the sewage is actually being pumped into the water. हमारा लैंडस्केप कैसा लगेगा? क्या वो साफ़ हवा और पानी भी हमारे लिए मुयस्सर होगी या नहीं? इतनी डेवलपमेंट के साथ वॉश का क्या हाल होगा? कहीं कहीं लाहौर कराची की तरह वेस्ट के नाले तो नहीं बहने शुरू हो जाएंगे साफ़ पानी के नालों की जगह? ये वो सवाल है जो हमें ख़ुद से रोज़ पूछने चाहिए, हर चीज़ कंस्ट्रक्ट करने से पहले पूछने चाहिए और बिल्डर्स से भी पूछने चाहिए कि और अगेन आई थिंक एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि ख़ासतौर पर पर्टिकुलरली जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, आर यू गोइंग टू मेक अस द CEOs ऑफ द, अगर आपने हमें सिर्फ वेटिंग और उस गार्ड और उस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देनी, क्योंकि हर जगह अब ऐसे हो रहा है कि आपके जो की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस है उस पर भी बाहर से तो एम्प्लॉयमेंट आप इतने लो लेवल पे दे रहे हो कि उससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी फिर भी नहीं होगी. एंड यू नो हाउ इन्फ्लेशन नाउ हैज़ टेकन अ टोल ऑन एवरीबडी. अगर आप सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में, अगर बाहर से लोग आएंगे और ये कहेंगे कि हम आपको जॉब्स दे रहे हैं बट ऑल वी बीइंग ऑफर्ड इज़, और मैं ये नहीं कह रही कि कोई जॉब किसी से कम या ज़्यादा होती है, बट ये कि आप फिर अपॉर्चुनिटीज़ अगर क्रिएट करें तो हर लेवल पे करें. पब्लिक हेयरिंग में आप अगर अपना पॉइंट ये रखेंगे कि देखिए मेरे गांव में इतना पानी है, आपका हर कमरा डेली इतना पानी इस्तेमाल करेगा, उससे इतना वेस्ट जनरेट होगा, इसका क्या मतलब है, आप सॉलिड वेस्ट को कैसे टैकल करेंगे आप. जब ये चीज़ें लिखाई में या ये हेयरिंग में आएंगी तो फिर वही बात है कि लीगली दे विल बी बाउंड टू रिस्पॉन्ड. क्योंकि अब एज एन एकेडमिक हम लोगों की थोड़ी इंटरेक्शन पोल्यूटर्स के साथ भी होते हैं. उनके CSR मैंडेट में से अब मेरा अब ये फिलॉसफी है कि निकलवाएं उनसे जितने पैसे निकलवा सकते हैं, बिकॉज दे मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. तो अगर उनका CSR 1% या 2% है, आप उनसे कि 10% दे दें हमें. अगर वो 50 कमरों का होटल बना रही है तो थोड़ा सा शायद आप उनको, क्योंकि यू नो एंड आई नो कि आप ये रुकवा नहीं सकते, लेकिन आप 50 की जगह 10 कमरों पे निगोशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन, अगर आप जैसे आपने कहा कि EPA की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर EIA हेयरिंग्स होती हैं और अगर नहीं होती तो होनी चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके बगैर कोई EIA अप्रूव होती नहीं है. तो EIA की हेयरिंग्स में जाएं, बजाय ट्विटर पे लिखने के आप हेयरिंग्स में जाएं. और जब आप हेयरिंग जो होती है, हाँ जी, पब्लिक हेयरिंग में आप अगर अपना पॉइंट ये रखेंगे कि देखिए मेरे गांव में इतना पानी है, आपका हर कमरा डेली इतना पानी इस्तेमाल करेगा, उससे इतना वेस्ट जनरेट होगा, इसका क्या मतलब है, आप सॉलिड वेस्ट को कैसे टैकल करेंगे आप. जब ये चीज़ें लिखाई में या ये हेयरिंग में आएंगी तो फिर वही बात है कि लीगली दे विल बी बाउंड टू रिस्पॉन्ड. जब तक वो उन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करें. बहुत सारों को लीगल नोटिस गए भी हैं. मसलन उनको जो EPA ने मिटिगेशन प्लान बना रिकमेंड किया था, बल्कि EIA में ये बात आई थी, तो रेगुलेशन उसकी होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो है, लेकिन उसकी कंप्लाइंस का जो इशू है ना, उसमें वो जो इंटरेस्ट हैं दे गो बियॉन्ड गिलगित बल्तिस्तान. मतलब अगर आपके EPA वाले ने मना भी किया, और उन्होंने किया है, उन्होंने काफ़ी मॉनिटरिंग टीमें भी भेजी हैं, तो लेकिन जब एक्शन पे बात आती है तो देन दे असर्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम समवेयर एल्स. तो इस पे भी हमें सोचना है ना, इसमें थोड़ा सा. आई थिंक एक आमिर साहब एक बात ये भी करने की ज़रूरत होगी कि हमारे एक लोकल गिलगित के या GB के ड्वेलर को ये पता भी है कि EIA क्या होता है. नहीं, मुझे कम को ही पता हो.